मशक नंबर 1.2 का सवाल नंबर 5। आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने किस मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की? अगर हम ऐसे देखें कि आमना ने रियाजी में के मज़मून में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए और फिज़िक्स के टेस्ट में 80 में से 72 नंबर उसने हासिल किए, तो इस तरह हमें इस तरह सही आइडिया नहीं हो सकता कि उसने कौन से मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की। तो इसको हम ये कंफर्म करने के लिए कि उसने कौन से मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की, हम उसके जो हासिल करदा नंबर हैं उनको फ़ीसद में तब्दील कर लेंगे। तो जिस मज़मून के जो फ़ीसद है वो ज़्यादा होगी नंबर्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि आमना ने उस मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की है। तो जैसा कि हमें पहले ये बताया गया कि रियाजी के इम्तहान में आमना ने 50 में से 46 नंबर हासिल किए हैं, तो लिखेंगे रियाजी में हासिल करदा नंबर। रियाजी में हासिल करदा नंबर। रियाजी में उसने 46 नंबर हासिल किए थे 50 में से, तो अब हम इसकी फ़ीसद निकालेंगे कि उसने कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए हैं। तो लिखेंगे रियाजी में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। रियाजी में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। उसने जो 46 नंबर हासिल किए हैं 50 में से, तो लिखेंगे 46 यानी कि हासिल करदा नंबर, उसको तकसीम कर देंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर रियाजी में 50 से, तो अब हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है। तो जब हम किसी भी नंबर को फ़ीसद में तब्दील करते हैं तो उसको ज़रब भी 100 से कर देते हैं और फिर उसको तकसीम भी 100 से ही कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस कसर को किसी भी सेम नंबर से तकसीम और ज़रब कर देंगे तो उससे इस कसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने इसको 100 से ज़रब और 100 से तकसीम किया, तो अगर दोबारा हम इसको 100 से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी रह जाएगा 1 जवाब आ जाएगा इसका। तो 1 को फिर इस कसर से ज़रब करेंगे तो वही कसर सेम आएगी 46/50। इसलिए हमने इसको 100 से ज़रब और तकसीम बस इसलिए किया क्योंकि हम इसको फ़ीसद में इसको तब्दील करना चाहते हैं, और 100 तकसीम 100 का मतलब होता है 100%। इसको हम 100/100 लिखने की बजाय इसको डायरेक्ट 100% भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। 46 जो हासिल करदा नंबर थे, ये तकसीम को करना है 50 से और फिर इसमें ज़रब हो रहा है 100, तो ये आ जाएगा 92 और 100 के साथ फ़ीसद की लामत थी तो 92%। यानी कि हमें इस तरह पता चल गया कि आमना ने रियाजी में जो नंबर हासिल किए थे उनके अगर हमने फ़ीसद को उसमें तब्दील किया तो वो 92% आया। इसके अलावा ये बताया गया कि आमना ने केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए, तो लिखें केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर। केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर। उसने हासिल नंबर कितने किए थे? 64 हासिल किए थे 75 में से 64 से नंबर हासिल किया। अब हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो लिखेंगे केमिस्ट्री में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। केमिस्ट्री में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। इसको हमने फ़ीसद में तब्दील करना है। 64 नंबर इसने हासिल किए थे आमना ने केमिस्ट्री के टेस्ट में और टोटल इसके नंबर थे 75, यानी कि इसने 64 नंबर हासिल किए टोटल नंबर 75 में से। हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो इसलिए इसको हम 100 से ज़रब और 100 से तकसीम कर देंगे, तो और 100/100 का मतलब होता है 100%। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 64 तकसीम 75 ज़रब हो रहा है 100, तो ये आ जाएगा 85.33 85.33 और 100 के साथ फ़ीसद की लामत है, इसलिए यहाँ पर साथ फ़ीसद की लामत लगा देंगे। तो हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री में हासिल करदा जो नंबर हैं अगर हम उसको फ़ीसद में तब्दील करें तो वो आ जाएंगे 85.33। उसके बाद हमें बताया गया है कि आमना ने फ़िज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। फ़िज़िक्स का टेस्ट दिया, उसके टोटल नंबर 80 थे और उसमें से उसने 72 नंबर उसने हासिल किए हैं आमना ने। तो लिखेंगे फ़िज़िक्स में हासिल करदा नंबर पहले लिख लेंगे।
فزکس میں حاصل کردہ نمبر. فزکس میں سے اس نے حاصل کیے تھے 72 نمبر حاصل کیے تھے ٹوٹل نمبر 80 میں سے، تو لکھیں گے 72. اب ہم فزکس میں حاصل کردہ جو نمبر ہیں آمنہ کے اس کی فیصد نکال لیں گے، تو لکھیں گے فزکس میں حاصل کردہ فیصد نمبر. فزکس میں حاصل کردہ فیصد نمبر یہ ہم نے اس کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے، تو جو حاصل کردہ نمبر 72 ٹوٹل نمبر 80 تھے فزکس کے ٹیسٹ میں، اس کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو 100% سے اس کو ضرب کر دیں گے. تو اب اس کو ہم سمپلیفائی کر لیں گے کیلکولیٹر کی مدد سے. 72 تقسیم 80 اور 7 ضرب ہو رہا ہے 100، تو یہ آ جائے گا 90 اور یہ 100 کے ساتھ فیصد کی علامت تھی تو 90%، یعنی کہ ہمیں اس طرح پتہ چل گیا کہ فزکس کے ٹیسٹ میں اس نے 90% نمبر حاصل کیے ہیں. اگر اب ہم دیکھیں کہ آمنہ نے جو ریاضی کا ٹیسٹ دیا تھا اس میں 92% جو نمبر اس نے حاصل کیے، اور بعد میں اس نے ایک فزکس کا ٹیسٹ دیا اور فزکس کے ٹیسٹ میں اس نے 85.33% اس نے نمبر حاصل کیے، اور فزکس کے ٹیسٹ میں سے اس نے 90% نمبر حاصل کیے. تو ہم دیکھنا چاہیں کہ اس نے کون سے مضمون میں بہترین کارکردگی حاصل کی، تو اس نے سب سے زیادہ نمبر فیصد میں 92% نمبر حاصل کیے ہیں ریاضی میں، تو ہم لکھیں گے اس نے ریاضی میں بہترین کارکردگی حاصل کی. تو یہاں پر لکھ لیں گے اس کا آمنہ نے ریاضی میں بہترین کارکردگی حاصل کی. بہترین کارکردگی حاصل کی.